11 November 2024, the most powerful portal of the year 1111 is open. इसमें यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डोरवे ओपन होता है, इसलिए ये टाइम प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इस टाइम पे सभी कॉस्मिक एनर्जीज एक अलाइनमेंट में होती हैं, यानी हाई वाइब्रेशंस में। इसलिए इस टाइम पर हमारा भी हाई फ्रीक्वेंसी में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहते हैं तब हम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और जिस टाइम हम नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस में रहते हैं उस टाइम हम लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं। बट यूनिवर्स की इस हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। अब हाई फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए मैं आपको 4 इजी और इफ़ेक्टिव स्टेप्स बताती हूँ, जिन्हें फॉलो करते हुए आप इस पावरफुल 1111 पोर्टल के टाइम में अपनी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये स्टेप्स आप नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में 100% पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। अभी के लिए आप इसको 11 डेज़ का चैलेंज लेके स्टार्ट कर लें, और नेक्स्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो आप इसको 10 डेज़ और फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जो है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग में आप खुद को इंटरनली हील करेंगे और अपने साथ साथ उन सिचुएशंस और लोगों को भी हील करेंगे जिनसे आप कभी हर्ट हुए हैं। हीलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस है मेडिटेशन। तो डेली सुबह उठकर 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करें। 5 मिनट्स के लिए आपने मेडिटेशन के पोस्चर में बैठकर आंखें बंद करके 11 टाइम्स इनहेल और एक्सेल करना है। जैसे कि इनहेल करते हुए आपने फील करना है कि आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, और एक्सेल करते हुए फील करना है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस के बाद आपने फील करना है कि आपके अंदर हायर सोर्स और यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स टैप इन हो रही हैं। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब बारिश होती है तो उसमें हम पूरे गीले हो जाते हैं, इसी तरह आपने फील करना है कि आप पे ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है और आप उसमें पूरी तरह से भीग चुके हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डेली 5 मिनट्स मेडिटेशन करें और देखें आपकी लाइफ में कितना अमेजिंग पॉजिटिव चेंज आता है। इसी सेल्फ हीलिंग में बोनस पॉइंट ऐड करने के लिए आप अफर्म वाटर भी डेली ले सकते हैं, जिससे आपकी हीलिंग में और 2x हेल्प मिलेगी। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस सेल्फ हीलिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसमें हम अपने इनर सेल्फ और दूसरों को फॉरगिव कर रहे होते हैं। और फॉरगिवनेस का प्रोसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अपने माइंड को डिक्लेयर करके खुद को काम और पॉजिटिव करने के लिए। इसको करने का सबसे इजी वे है कि आप मेडिटेशन के साथ ही 2 मिनट्स इसके भी ऐड कर लें। उसमें आप इजीली होपोनोपोनो सेल्फ हीलिंग प्रेयर को ऐड कर लें। होपोनोपोनो प्रेयर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है सेल्फ लव। इस स्टेप में आपने सिंपली खुद को पैम्पर करना है। अपनी हेल्थ केयर, हेयर केयर, स्किन केयर पर फोकस करें। वो सब करें जो करने में आपको मज़ा आता है। अपना करियर बिल्ड करने पर फोकस करें। खुद की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करें। अपने टाइम और अपने वर्ड्स की वैल्यू करें, क्योंकि जब तक आप अपने वर्ड्स और अपनी खुद वैल्यू नहीं करते तब तक कोई भी आपकी वैल्यू नहीं कर सकता। इसलिए सेल्फ लव में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है ग्रैटिट्यूड। ये लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक थैंकफुलनेस नहीं है तब तक ये सारा प्रोसेस अधूरा है। ग्रैटिट्यूड की टेक्निक में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जीज होती हैं, इसलिए ये हमें सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिवली हाई फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकता है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें, और उस डायरी में आप डेली एटलीस्ट अपनी 5 ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको याद करके लिखें, और उन पर ग्रैटिट्यूड फील करके गॉड और यूनिवर्स को उस पर थैंक यू कहें। इन केस आप किसी वजह से डायरी मेंटेन नहीं कर पाते तब भी आप डेली थोड़ा टाइम निकाल कर ग्रैटिट्यूड को फील करके भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई होप आपने ये सब चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।